राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारा नजस्रमभित श्रवदाश्रितेषु। श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। गुरु सर्वोपरि सर्वमत सबके जीवन प्राण। शरणागत जन को सदा देत अभय वरदान। महामहिम श्री एकनाथ जी महाराज का पावन प्रसंग चल रहा है। अपने जन श्रवण कर रहे हैं कि गुरु सेवा की महिमा। 6 वर्ष तक श्री एकनाथ जी महाराज ने दत्त चित्त होकर निष्ठा से श्री गुरुदेव भगवान के श्रीअंग की सेवा की। गुरुदेव जब शयन कर जाते उसके बाद आप शयन करते। जब गुरुदेव भगवान जागते उससे पूर्व ही जाग जाते। भोजन जब गुरुदेव भगवान करते तो उसके बाद पान आदि लगा कर देते। स्नान करते तो सुंदर जल की व्यवस्था कर देते, वस्त्रों की व्यवस्था कर देते। बहुत दुलार पूर्वक परम धर्म जान के गुरुदेव की सेवा को, बस गुरु सेवा में वो संलग्न रहे। इसी में प्रसंग चल रहा था कि सबको ये सौभाग्य नहीं होता कि सबको इस श्रीअंग की सेवा कर सके, पर हैं तो सब उन्हीं के। तो क्या ऐसा उपाय करें जिससे सबको वही लाभ प्राप्त हो। तो पहली बात एक है, सबसे बड़ी बात, हृदय से जब हम उन्हें अपना मान लेते हैं ना, तो जहां उनकी स्थिति होती है वो कृपा करके वहीं हमें रख लेते हैं अपनेपन से। हमारा आपके सिवा कोई और नहीं है। जो कुछ हो सो बस आप हमारे हो, ऐसी दृढ़ भावना हृदय में रहे। जैसे कल एक बात चल रही थी, गुरुदेव अपने मुख से कह दें तू मेरा है, हमारी संपत्ति है, ऐसा गुरुदेव कहे। तो ये भी प्राय अपने जन के अंदर आएगा कि, और आना ही चाहिए कि हमारे गुरुदेव कभी हमसे कहें तू हमारा है, वो हमसे अपना कह के बोले, होना चाहिए। लेकिन इससे भी एक और बड़ी बात है, प्रेम में कभी मांग नहीं होती। प्रेम में केवल देना देना होता है। प्रेमास्पद जैसे प्रसन्न हो। सबसे बड़ा उदाहरण है, श्री गोपीजन श्री ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। इस समय श्री लालजू महाराज मथुरा गमन कर रहे हैं। समस्त ब्रज
ब्रजांगनाएं वहाँ हैं, प्रार्थना करी, वार्ता करी, पर देखा इनका निश्चय दृढ़ है। तो बस हृदय से स्वीकार कर लिया कि हमारे प्यारे की जिसमें रुचि, उनकी यादें, उनका स्मरण ही संबल बना के बस जीवन व्यतीत करने लगी। मथुरा प्रभु चले गए। उसके बाद कोई पत्र नहीं आया, कोई पत्र नहीं आया। गोपीजनों ने भी कोई पत्र नहीं भेजा। कई बार ये वर्णन तो आता है कि पत्र लिखती हैं, पर इतने प्रेमाश्रु झड़ते हैं कि वो पत्र लिख ही नहीं पाते, लिख ही नहीं पाते। हर समय उनकी याद में बैठी है। मथुरा कितनी दूर है यहाँ से? एक साथ भी यदि वो दौड़े तो पहुंच जाए, लेकिन बलिहारी प्रेम की, बलिहारी समर्पण की, बलिहारी अपने त्याग की। प्रेम त्याग मांगता है, इतना त्याग कि कभी जाकर शिकायत नहीं भेजी। किसी को भेज देती, किसी को नहीं भेजा। भाई पूरा जीवन साथी तो रहे, इतना समय 11 वर्ष तक लालजू ब्रज में रहे, जो प्रकट रूप में लीला हुई है उसकी चर्चा कर रहे। कभी नहीं गई, किसी को नहीं भेजा, कोई पत्र नहीं भेजा, और प्रभु की ओर से भी कोई पत्र नहीं आया। जब श्री उद्धव जी महाराज आते हैं तब वो एक प्रभु का संदेश लेकर आते हैं। तो उस समय दिखाते हैं गोपियां कि उद्धव तुम क्या सोचते हो श्री कृष्ण हमसे परे हैं? उद्धव तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे, जोग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। और प्रत्यक्ष रूप से दिखा दिया, प्रत्येक गोपीजन के साथ श्री कृष्ण विराजमान है। ये प्रेम की अवस्था है। हमारा प्रियतम जिस चीज में सुखी हो, हमारे अपनेपन में कमी नहीं आएगी, हमारे समर्पण में कमी नहीं आएगी, हम आप ही को अपना कहेंगे। महाप्रभु चैतन्य देव कहते हैं, आश्लिष्ट वा पादरता पिनष्टु वा अदर्शना मर्महता। आप मुझे गले लगा लो या मुझे तिरस्कार कर दो, मेरे से वार्ता करो या मत करो, मुझे दर्शन दे के सुखी कर दो या ना दर्शन दे के विरह की ज्वाला में जलाते रहो। बस जैसे भी हैं तैसे आप मेरे हैं और मैं आपका हूं, इसमें अंतराय नहीं है। यहां यह भी मांग नहीं होती कि आप ये भी कहो कि आप हमारे हो। ये हम प्रथम भूमिका की बात नहीं कर रहे। प्रथम में तो यही होता है कि वो हमारी ओर देखें, हमसे बोलें, हमसे वार्ता करें। पर इससे आगे भी एक अवस्था है, वो ये है, ये भी मांग खत्म हो जाती है। आप जिसमें प्रसन्न हो, आप जिससे राजी हो, कभी आप देखो मत, कभी हमसे मत बोलो, पर मैं आपका हूं, आप मेरे हो। यहां विजय प्राप्त होती है। श्री भाई जी महाराज ने एक पद लिखा है, उस पद में एक जो सखी है उसका वर्णन किया है कि वो एक पत्र लिखती है, पत्र में निवेदन करती है कि मेरी एक विनय है कि जिस समय मेरा शरीर छूटे ना, तो उस समय भी मेरे सामने मत आना। मैं चाहती हूं कि आपको पता भी ना चले जब मेरा प्राण छूट रहा हो, आप भी ना जान पाओ, मेरे कारण आपको किसी भी वजह से दुख हो। मैं ये भी नहीं चाहती कि आप ये भी जानो कि अमुक मेरी कोई उपासिका है, मेरी प्रेमिका है और मेरे लिए तड़प रही है। नहीं, मैं ये भी नहीं चाहती। प्रेम एकाकी होता है, पर उस एकाकी प्रेम में इतना बल होता है कि प्रेमास्पद को अधीन कर लेता है। इसलिए अपने सबके अंदर ये बात रहती है कि हमारे गुरुजी, हमारी श्री जी हमसे कहें, पर आपको सही बताएं, यहां बड़ा आनंद की बात है। आप कभी मत कहो, पर बस हम यही कहेंगे, आप ही हमारे हो। आप सब हमें कह दो, जा हम तुझे नहीं जानते, तू हमारा कोई नहीं, तो संबंध थोड़ी खत्म हो गया।
कभी नहीं। मैं आपका हूं, कभी मेरी ओर मत देखो। आपके योग्य नहीं हूं, कोई दावा पेश नहीं कर रहा, पर आपका हूं इसमें कोई संशय नहीं है। ये दृढ़ बात रहती है, ये बड़ी समर्थ बात रहती है, बहुत दुर्लभ बात रहती है। ये यदि हृदय में रहेगी ना, तो ये भी बात खत्म हो जाएगी कि आप कहो। क्योंकि सच्ची बात ये है, जब उन्होंने कह दिया है ना कि तू हमारा है, तभी अपने हृदय में ये बात आ रही है कि हम आप उनके हैं। गुरुजनों से ऐसा सुना है, जब हरि गुरु इष्ट ये बात स्वीकार कर लेते हैं कि ये हमारा है, ये मेरा है, श्री जी जब ऐसा स्वीकार कर लेते हैं ना, तो उपासक के हृदय में स्फुरित होने लगता है, मेरे बस प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। ये दृढ़ बात हृदय में आने लगती है। और एक और बात, भगवान एक स्वर में सबसे कह रहे हैं, ममेव अंशो, मेरा अंश है, ये मेरा है। भगवान कह रहे हैं, उन्होंने कह दी। अब हमें इस बात पर डटे रहना कि बस हम आपके हैं, आपके सिवा कोई और नहीं, इस अपनेपन में दूसरा कोई नहीं आएगा। तो सबसे प्रथम बात है सेवा की, इससे भी बढ़ के कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं, हम आपके। दूसरी बात, उनकी आज्ञा को अपना जीवन बना ले। इतना उसमें भाव रख ले कि एक तरफ गुरुदेव ने आज्ञा कर दी कि ऐसा करो, उसी समय दिख रहा है कि गुरुदेव कहीं जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो आज्ञा का उल्लंघन करके दें और संग चले जाएं। लाभ नहीं मिलेगा, वंचित हो जाओगे। आपको लगेगा कि जिनकी आज्ञा उन्हीं का तो संग कर रहे हैं, फिर ऐसा क्यों? हाँ, यही रहस्य है। पहली बात, मेरा आपके सिवा कोई नहीं, मैं आपका हूं। आप भी मत कहो, इतनी दृढ़ भावना, आप भी मत कहो कि आप मेरे, पर मैं आपका हूं। जिस अवस्था में हूं, जैसा हूं, आपका हूं। कुछ नहीं चाहिए आपसे। गोस्वामी जी इसी के लिए कह रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज, होई राम को। फिर आगे कह रहे हैं, नाम जप। तो यही ये बात है कि बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज। पहला दृढ़ भाव कर ले, मैं श्री जी का हूं, गुरुदेव का। दूसरी बात, जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, नाम जप, तो उनकी आज्ञा का पालन। अब वो जो आज्ञा दें, एकांत में रह के भजन करो, तो बस उनकी आज्ञा ही हमारे लिए सर्वोपरि है। आज्ञा ही सब हमारे लिए बड़ी चीज है। उन्होंने वाणी से हमारे लिए कुछ कहा, हमें आज्ञा दी, इससे बढ़ के कुछ नहीं। ये दृढ़ भाव इसमें रखे, उनकी वचन का हृदय में विशेष आदर रखे। कहीं और ढिलाई हो जाए तो चल जाएगा, उनकी बात में नहीं। नहीं, घबराना चाहिए कि यार गुरु कुछ भी हो जाए, बस गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन ना हो। हम उनके समीप पहुंचने की वार्ता करें। आप इतना कर लीजिए, फिर इसके आगे एक और है तरीका। गुरुदेव की चरण पादुकाओं को विराजमान कर लो। बहुत समर्थ, गुरु जी से भी समर्थ, बहुत समर्थ बात कह रहे हैं। उनकी चरण पादुकाओं को विराजमान कर लो, जो चाहिए सो प्राप्त हो जाएगा। और इसी का प्रभाव आप देख लेना। नित्य उनकी सेवा करो। सेवा में भी ऐसा नहीं कोई आपको आरती पूजा करनी है, प्रातःकाल होते ही बस उनके चरण चापे और दृढ़ भावना करे, गुरु जी हैं, पादुकाओं की बात कह रहे हैं हम सेवा की, बस। उसके बाद उन पादुकाओं को उठा को मस्तक पे रखे और जो गुरु मंत्र मिला है उसका रटन करे। यहां ये जो ब्रह्मरंध्र है ना, जिस समय गुरु पादुका मस्तक पर रखी जाती हैं ब्रह्मरंध्र के ऊपर, और जब मंत्र का जब उपासक करता है गुरु मंत्र का, तो कुंडलिनी जो शक्ति है, जो कुंडलिनी विराजमान है, उसमें झटका लगता है। अपने जनों को पता नहीं रहता कि कैसे लग रहा है, लेकिन ये गुरु कृपा की इतनी चुंबकीय शक्ति उसको खींचती है। जो कहते हैं ना कि
कुंडलिनी जागृत कैसे होगी, उसका उपाय मस्तक पे गुरु चरण पादुका विराजमान करे, और इसका प्रभाव होगा। जो अधोगामी है वो ऊर्ध्व होने लगती है, वो ऊर्ध्व होने लगती है तो वीर्य ऊर्ध्व होने लगता है। मंत्र का रटन करते हुए यहां विराजमान करके कुछ देर करे, नित्य करे, नियम से करे, फिर पधरा दे, साष्टांग प्रणाम करे। उसके बाद सुंदर रुमाल ले ले, स्वच्छ रुमाल ले ले, उससे उनकी सेवा करे। सुंदर हल्का जल, ऐसा नहीं गीला नहीं करना, सुंदर सूखे जल पे छींटे मार ले, उससे पहुंच दे। और यदि चंदन है तो अर्पित कर दे, नहीं है तो ऐसे ही ठीक है, प्रणाम कर ले। और उस जो चरणामृत जैसा बना है ना, जैसे आप करोगे तो उससे होगा, उसको बस पान कर ले नित्य। बाकी उसके बाद अपनी नित्य सेवा में उतरे, नित्य ये सेवा करे। रात्रि जब हो तो श्री जी का शयन कराए, उसके बाद पादुकाओं के समीप बैठ जाए। मंत्र का रटन करते हुए जैसे हम गुरुजनों की चरण सेवा करते हैं, ऐसे आप गुरु चरण उनकी पादुकाओं की सेवा कीजिए। थोड़ी देर बैठ के आप देखना क्या अनुभूति होती है। पक्की बात कह रहे हैं, ये सब गुप्त बातें होती हैं, सबके सब जन अधिकारी नहीं होते, पर भगवत कृपा है, अपने सब जन एक ही हैं, तो इसलिए इस प्रसंग में चर्चा हो जाती है। ऐसा करें और करिए, बहुत लाभ मिलेगा। गुरुदेव की पादुका के समीप बैठ के मंत्र का रटन करें। गौशाला में, तुलसी के घेरे के पास, यमुना जी के समीप, गंगा जी के समीप, देवालय में, आदि आदि स्थानों पर बैठ के कि अमुक जगह इतना लाभ, अमुक जगह इतना लाभ, अमुक जगह इतना लाभ। गुरुदेव की चरण पादुकाओं के समीप बैठ के जप करने से अनंत गुना लाभ होता है। संख्या नहीं, फल की बात हो रही है। अनंत गुना फल हो जाता है। एक नाम अनंत के समान हो जाता है, अनंत के समान। बहुत महिमाशाली गुरु पादुका है, हर समय उनका स्मरण रखें। तो आप स्वप्न में और जागृत में जैसे जैसे वृत्ति समाहित होने लगेगी, आप देखोगे मेरे गुरुदेव हर समय हमारे साथ हैं, आज्ञा कर रहे हैं प्रकट रूप में। आप तन्मय होइए, अनुभूति तो यही तो बढ़ाती है, पग पग पे होने लगेगी, पर आप दृढ़ होकर पकड़ लीजिए। हर समय यहां गुरुदेव बैठे रहेंगे। यदि उचित होगा तो प्रकट शरीर की सेवा भी मिल जाएगी। यदि वो उचित समझेंगे ना कि अब इसको सेवा में पक्का पादुका जी प्रदान कर देंगे, पक्का। और नहीं भी मिलेगी तो जहां वे हैं वहां पहुंचा देंगे। आचार्य शंकर महामहिमाशाली, साक्षात भगवान शिव के ही स्वरूप है, परम गुरु स्वरूप है, जगत गुरु हैं, स्वरूप में भी और प्रकट में भी। उन्होंने विचार किया गुरु महिमा का, विचार करके बहुत द्रवित हुआ चित्त, और गुरुदेव की महिमा पर इतने बलिहारी होने लगे। बहुत दिव्य वाणी है श्री आचार्य शंकर की, गुरु कृपा से समझ में आए। बहुत सुंदर उनके स्तोत्र हैं, प्रभु के लिए भी, उन्हीं के भी। उन्हीं के द्वारा संतों की स्मरण वृत्ति बताई, प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, ये उन्हीं के द्वारा लिखे हुए हैं। तो चिंतन होने लगे जब गुरु कृपा का, तो कई स्तोत्रों की रचना की, खूब महिमा का गायन किया। अब और भाव बढ़ा, अंदर इतना हृदय द्रवित हो गया कि मैं बिल्कुल अनाधिकारी हूं। शंकराचार्य जी के प्रसंग की बात कर रहे हैं, और गुरु महिमा अपार अनंत है। देखो, समर्पित चित्त के हृदय में ही ये सब जागृत होता है। जितना जितना समर्पण, वैसा वैसा उसके हृदय में विशेष विशेष बात, ज्ञान वैराग्य का उदय उस महान उपासक के हृदय में कृपा से। मैं पूर्ण अनाधिकारी हूं, मेरे हृदय में इतना भी अधिकार नहीं कि मैं गुरु चरणों का स्पर्श कर सकूं, पर क्या करूं? हृदय में उद्गार प्रकट हो रहे हैं तो क्या करना चाहिए?
तो श्री आचार्य शंकर के जो हृदय की भाव थी उसमें प्रकट हुआ कि गुरुदेव की पादुकाएं महामहिमाशाली हैं बहुत। तो सीधा जो दृष्टि थी गुरु चरण कमल के ऊपर से भी उनकी पादुकाओं पर चली गई। अब बस गुरु पादुका ही मस्तक पे विराजमान भाव से उसी की महिमा गायन करने लगे, उन गुरु पादुकाओं की रच का महिमा गायन करने लगे। उसी को गुरु पादुका स्तोत्र करके श्री आचार्य शंकर ने वर्णन किया है। बड़ा महिमाशाली है, अपने जन गायन करते हैं और उसका एक एक भाव समझते हैं। अनंत संसार समुद्र तार, ध्यान से सुने। नावायिताभ्याम गुरु भक्ति दाभ्याम, गुरु चरणों की भक्ति प्रदान करने की भी सामर्थ्य पादुकाओं में। वैराग्य साम्राज्य पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। कह रहे हैं वह जो नाव है जो मुझे इस अनंत संसार सागर से पार ले जा सकती है, वह ऐसी नाव है इस अनंत संसार सागर से जो मुझे पार ले जा सकती है, जो मुझे मेरे गुरुदेव के प्रति भक्ति की भावना का आशीर्वाद दे सकती है, गुरुदेव के चरणों में समर्पण हो सके ऐसा सामर्थ्य प्रदान कर सकती है। गुरु चरणों की पादुका बड़ी महिमाशाली है और जिसकी पूजा से मैं त्याग का प्रभुत्व प्राप्त करता हूं। वैराग्य साम्राज्य पूजनाभ्याम, वैराग्य सिंहासन पर स्थित हो सकता हूं जिनके पूजन से। ऐसे मेरे गुरुदेव की परम पावन महामहिमाशाली पादुकाओं को प्रणाम है। मैं उन चरण पादुकाओं को प्रणाम करता हूं। कवित्ववारास निशाकराभ्याम दीर्घ भाग्य दाब बुध मालिकाभ्याम दूरीकृतानम्र विपत्तिभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। जो पादुकाएं ज्ञान का सागर है, ज्ञान का समुद्र है, पूर्ण चंद्रमा के समान है। वह ऐसा जल है जो दुर्भाग्य की ज्वाला को बुझा देता है। मस्तक पे जब पादुकाएं विराजमान होती हैं ना, समस्त दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है, सारे दुष्कृत नष्ट हो जाते हैं। जब गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया जाता है तो जब जो प्रणाम करने पर मस्तक पे रज लगती है ना, और वो जितनी जितनी झड़ती है उतने उतने पापों का नाश हो जाता है उसी समय। झाड़नी नहीं चाहिए ऐसे ऐसे, वो स्वतः जितनी झड़ती चली जाएगी उसी से समस्त अशुभों का नाश होने लग जाता है। अपार महिमा है, दुर्भाग्य की ज्वाला को जो बुझा देता है और जो अपने आगे सजदा प्रणाम करने वाले को, समर्पण करने वाले को समस्त दुखों से दूर कर देता है। ऐसे पूज्य मेरे गुरुदेव भगवान की चरण पादुकाओं को मैं प्रणाम करता हूँ। नताययोस्रपतितां समीयु कदाचिदप्स्युदारेद्रवर्य मोकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां। जो अपने आगे
समर्पण करने वाले को महान सौभाग्य लक्ष्मी प्रदान कर देती है। त्रिभुवन में जिसकी भी जय जयकार हुई है वो गुरु कृपा से ही हुई है। जिस बलि महाराज पूर्ण रूपेण हार चुके हैं, ऐसा भी वर्णन है जिस समय देवासुर संग्राम हुआ उस समय बलि महाराज का प्राण अंत हो गया, लेकिन श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने उनको शरीर को वहां से निकाला और अपनी मृत संजीवनी विद्या के द्वारा उनको जीवित कर दिया। जब जीवन प्रदान हुआ तो श्री बलि जी महाराज बड़े समर्पित चित्त से गुरु चरणों में पूर्ण समर्पित हो गए। आज्ञा दीजिए क्या कर सकता हूं, अपना तन मन प्राण समर्पित कर दिया। फिर श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने उन्हें इतना तेज से युक्त कर दिया यज्ञों द्वारा कि त्रिभुवन में उनके सामने खड़े होने की सामर्थ्य किसी में नहीं थी। गुरु कृपा से भगवान की जब वंदना हुई, प्रार्थना हुई, भगवान जब प्रकट हुए माता देव माता के सामने, तो कहा अभी बलि को जीता नहीं जा सकता, मैं स्वयं चाहूं तो बलि को जीत नहीं सकता। भगवान के वचन है, श्रीमद् भागवत में आप पढ़ लीजिएगा। इस समय बलि का पराक्रम बहुत श्रेष्ठ है, बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर गुरुजनों की कृपा है। जिस समय वो अपने गुरुदेव की अवहेलना करेगा, तिरस्कार करेगा, तब उससे मैं लक्ष्मी छीन के तुम्हें प्रदान कर दूंगा। गुरु कृपा है, सौभाग्य लक्ष्मी प्रदान कर देने वाले गुरुदेव ही हैं। कह रहे महान सौभाग्य के स्वामी भले ही कंगाल हो वो जीव, लेकिन उनकी कृपा दृष्टि हो जाए तो उसे महान सौभाग्य से युक्त कर दें। गूंगे लोगों को भी महान वक्ताओं में बदल दे दें, और ऐसा ही है। गुरु कृपा बहुत वाचस्पति बना दे, समर्थ है, बहुत समर्थ है, किसी को भी बुलवा दे, किसी को भी। अरे महाराज जी स्वयं अपनी कहते हैं 20 बरस किसी से वार्ता नहीं किए, किसी से नहीं मिलते थे, लेकिन देखो प्रारंभ किया तो बोले उस समय जान ग्रंथि हृदय की खोले। पूरा विश्व आज राधा राधा में बह रहा है जिस समय बोलना प्रारंभ किया। ये होती है महापुरुषों की महिमा। बोले नहीं तो बोले नहीं, और बोले तो पूरा विश्व राधा राधा कर, ये महिमा है जो गूंगे लोगों को भी महान वक्ताओं में बदल देता है। ऐसे मेरे पूज्य गुरुदेव की परम पावन पादुकाओं को मैं प्रणाम करता हूं। आगे शेष चर्चा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।